Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपनी YouTube चैनल आपके अपने परिवार जी की जीनियस सुभाष सर। आज हम चर्चा कर रहे हैं देश के प्रथम केबल पुल के बारे में। ठीक है भी, यानी देश का प्रथम केबल पुल, देश का प्रथम केबल पुल अंजी खाद के बारे में। ठीक है भी, अंजी खाद पुल के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्यों चर्चा में है, आपको ध्यान होना चाहिए, इसलिए चर्चा में है क्योंकि हाल ही में इस पुल की क्या है, तस्वीरें वायरल हुई है। भी क्या है, तस्वीरें वायरल हुई है। तो देश का प्रथम केबल पुल जो आपका है अंजी खाद, ये भारत के किस राज्य में है, सबसे पहले तो आपको यही ध्यान होना चाहिए। ठीक है भी, यानी किस केंद्र शासित प्रदेश में है, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में भी। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे जिक्र करते हैं हम जम्मू कश्मीर में उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक परियोजना, रेल लिंक परियोजना के तहत इस पुल का क्या है, निर्माण किया जा रहा है। ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है इस पुल का जो निर्माण है किसके तहत किया जा रहा है। तो उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक जो परियोजना है, इस परियोजना के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है। अब ये जो पुल है, ये रेल जो है, ये किस किस को जोड़ेगा, तो आपको ध्यान होना चाहिए। जोड़ेगा जैसे जिक्र करते हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए कटरा से रियासी भी। ठीक है भी, यानी कटरा से रियासी को क्या करेगा, ये जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं भी इस पुल में बनने में जो लागत आएगी, भी कितनी लागत आएगी, लागत का जैसे जिक्र करते हैं तो लगभग 28,000 करोड़ रुपए भी। ठीक है, 28,000 करोड़ रुपए क्या आएगी, इसके ऊपर लागत आएगी। कब बनकर तैयार हो जाएगा, अभी तैयार कब होगा, भी जैसे जिक्र करते हैं तैयार कब होगा, तो आपको ध्यान होना चाहिए 2022 के अंदर ये बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। 2022 में लगभग 28,000 करोड़ रुपए लागत से बनकर ये तैयार हो जाएगा। किसको जोड़ेगा, कटरा से रियासी को ये जोड़ने का काम किया गया। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा जैसे जिक्र करते हैं आपको ध्यान होना चाहिए इस चीज के बारे में, जो इस पुल में किस देश की तकनीकी का प्रयोग किया गया, अभी तकनीकी का जैसे जिक्र करते हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए फिनलैंड व जर्मनी भी। ठीक है, जर्मनी की तकनीकी के आधार पर, की तकनीकी के आधार पर इसका क्या किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, यानी फिनलैंड जर्मनी की तकनीकी के आधार पर इस पुल का क्या किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है। लागत 28,000 करोड़ आएगी। लगभग कब प्रयोग हो जाएगा, ये पूरा कब हो जाएगा, 2022 के अंदर। अगर याद करें भी इस जो पुल की है उम्र कितनी है, भी उम्र का जैसे जिक्र करते हैं भी, तो उम्र लगभग 120 वर्ष है भी, 120 वर्ष, यानी उम्र का जैसे जिक्र करते हैं इस पुल की उम्र कितनी है, तो उम्र रहेगी कितनी, 120 वर्ष में। ठीक है भी, इसके साथ साथ आपको ध्यान होना चाहिए 260 किलोमीटर रफ्तार का अगर तूफान भी आए, ठीक है, तो भी वो इस पुल का कोई कुछ नहीं बिगड़ता। यानी ऐसा अद्भुत तकनीक के द्वारा इस पुल को बनाया जा रहा है। भूकंप रोधी भी है, आपको ध्यान होना चाहिए। भूकंप रोधी भी है। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी गतिविधियां जो होती है उनका सामना करने के लिए भी ये पुल, ठीक है, जैसे बम विस्फोट वगैरह होते हैं तो ये भी क्या है, झेल सकता है ये पुल। ऐसा एक पुल बन रहा है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। 260 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर भूकंप आए तब भी इसको कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं इसकी ऊंचाई का, जैसे जिक्र करें भी ऊंचाई कितनी है, भी इंपॉर्टेंट है भी, तो ऊंचाई जैसे जिक्र करें 473.25 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है भी। और 96 केबल बनाए जाएंगे भी। कितने केबल बनाए जाएंगे, 96 केबल बनाए जाएंगे इसको। ठीक है भी, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी ऊंचाई की अगर बात करें तो ऊंचाई कितनी है, 473.25 मीटर है। और इस ब्रिज को सपोर्ट देने के लिए 96 केबल लगाई जाएंगे। कितने केबल लगाए जाएंगे, 96 केबल लगाए जाएंगे। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं रेल मंत्रालय का, जैसे जिक्र करें भी रेल मंत्रालय, रेल जो मंत्रालय है उसने इस पुल को इंजीनियरिंग का चमत्कार कहा है भी। इंजीनियरिंग का चमत्कार का है भी। इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए भी। यानी रेल मंत्रालय
रेल मंत्रालय ने इसको क्या कहा है, इंजीनियरिंग का चमत्कार कहा है। और रेल मंत्रालय का आपको ध्यान होना चाहिए, इसका जो निर्माण किया जा रहा है भी, इसका निर्माण का जैसे जिक्र करते भी, निर्माण कौन कर रहा है, तो आपको क्लियर होना चाहिए चीज के बारे में। कोंकण रेलवे भी, कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है भी, यानी कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड जो है, इसने भारत में बड़े बड़े महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं को क्या किया है, परियोजनाओं पर काम किया है। और यही परियोजना आपकी जो है कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड जो है, यही एक मंत्रालय जो है आपका, वो अंजीप खाद पुल का निर्माण कर रहा है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। कोंकण रेलवे जो कारपोरेशन का मुख्यालय जो वो कहां पर है आपका, बंबई में भी। ठीक है, बंबई महाराष्ट्र के अंदर इसका क्या है, मुख्यालय है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे संबंधित, हो सकता है आगे आने वाली जो एग्जाम है उसमें आपसे इनसे संबंधित पूछ ले भी। कह सकते हैं भी रेल मंत्रालय ने किसको इंजीनियरिंग का चमत्कार कहा है, तो अंजी खाद पुल को कहा है। एक चीज आपको ध्यान होना चाहिए, जम्मू कश्मीर में जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला जो रेल लिंक जो परियोजना है, ये परियोजना भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे कठिन परियोजना भी, यानी भारतीय उपमहाद्वीप की क्या है, आपको ध्यान होना चाहिए, कठिन परियोजना है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, कठिन है परियोजना है ये भारतीय उपमहाद्वीप की। ठीक है भी, क्योंकि सभी पहाड़ों को काट कर क्या है इसको बनाया जा रहा है, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। और ये जो लिंक परियोजना जो है, ये लगभग 292 किलोमीटर लंबी होगी। कितनी लंबी होगी, 292 किलोमीटर लंबी होगी। इसमें लगभग कितनी होगी, 38 गुफाएं होगी। कितनी गुफा होगी, 38 से गुफा होगी। एक गुफा 11 किलोमीटर लंबी भी। ठीक है भी, यानी 292 किलोमीटर लंबी है ये जो परियोजना जो आपकी है, इसमें 38 गुफा होगी और एक गुफा 11 किलोमीटर लंबी होगी। और इस 292 में से 30 क्या होगी, रेलवे स्टेशन होगी भी। ठीक है, इतनी लंबी जो रेल परियोजना के अंदर जो स्टेशन होंगे वो कितने होंगे, 30 रेलवे स्टेशन होंगे। तो इंपॉर्टेंट है, यानी भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर सबसे कठिन जो परियोजना है वो कौन सी है आपकी, अंजी खाद पुल। ठीक है, या बनाया जा रहा है जो अंजी खाद पुल है, जिसे जिक्र करते इस चीज के बारे में, आपका जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना सबसे कठिन परियोजना। उसके अंदर ये लंबाई कितनी है इसकी, लगभग 292 किलोमीटर है। 38 गुफा होगी, हर एक गुफा कितने हैं, 11 किलोमीटर लंबी होगी। और इसमें लगभग 30 क्या होंगे, रेलवे स्टेशन होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर था। क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद जय भारत। कितने मिनट के